अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं सर एजाज़ और आप देख रहे हैं इजी मैथ विद RI। आज हम इंशाल्लाह ग्रेड 12 की एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 इस वीडियो में इंशाल्लाह कंप्लीट सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम पार्ट्स सॉल्व कर चुके हैं। तो आइए आज का लेक्चर शुरू करते हैं और समझते हैं कि किस तरह से इस क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप हम एक इजी मेथड में सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारी आज की एक्सरसाइज नंबर है 1.1 और हमने क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करना है। और क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट जो कि एक फंक्शन है f ऑफ x और ये हमें गिवन है 6x माइनस 9 के इक्वल। अब यहाँ पर हमने जो चीज़ फाइंड करनी है, जो हमने वैल्यू मालूम करनी है, वो वैल्यू है जी f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a होल डिवाइडेड बाय h। यानी हमारा टारगेट ये है कि हमने ये वाली वैल्यू फाइंड करनी है इस गिवन फंक्शन की मदद से। तो आइए हम इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमने गिवन फंक्शन को लिखा f ऑफ x विच इज़ इक्वल टू 6x माइनस 9। अब चूँकि इस गिवन वैल्यू में अगर आप देखें तो f ऑफ a प्लस h की हमें वैल्यू चाहिए और हमें f ऑफ a की वैल्यू चाहिए। तो पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे जी, हम कहेंगे जी पुट x इज़ इक्वल टू a। जब हम x की जगह पर a को पुट करेंगे तो हमारे पास f ऑफ a ये इक्वल आ जाएगा 6a माइनस 9 के। अब इसी तरह हमें f ऑफ a प्लस h की वैल्यू चाहिए। तो जिस तरह हमने x की जगह पर a को पुट किया है, इसी तरह हम x की जगह पर a प्लस h को पुट करेंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे फिर उसी तरह पुट x इज़ इक्वल टू a प्लस h। तो हमारे पास जो गिवन फंक्शन है f ऑफ x वो इक्वल आ जाएगा 6 इंटू a प्लस h और माइनस 9 के। अब ये हमने दोनों वैल्यूज़ कैलकुलेट कर ली, f ऑफ a की और f ऑफ a प्लस h की। अब हम चलते हैं आगे अपनी रिक्वायर्ड फॉर्म को फाइंड करने के लिए और हम चूँकि फाइंड करना चाह रहे हैं f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a होल डिवाइडेड बाय h। अब यहाँ पर आप ये वैल्यूज़ को पुट अप कर दें। f ऑफ a प्लस h की जगह पर हम इसकी वैल्यू को लिखेंगे विच इज़ 6 इंटू a प्लस h माइनस 9 और ये माइनस एज इट इज़, और f ऑफ a की जगह पर हम ब्रैकेट में उसकी वैल्यू लिखेंगे जो कि हमारे पास 6a माइनस 9 है और ओवर में आपके पास h एज इट इज़। अब हमने इसको सिंप्लीफाई करना है तो आप 6 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6a प्लस 6h माइनस 9 और इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, इस ब्रैकेट से बाहर माइनस है तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, ये आ जाएगा माइनस 6a प्लस 9 और होल डिवाइडेड बाय h एज इट इज़। अब हमारे पास 6a प्लस का है और ये 6a माइनस का है, दोनों आपस में कैंसिल हो गए, माइनस 9 प्लस 9 आपस में कैंसिल आउट हो गए। हमारे पास ऊपर रह गया 6h और ओवर में h रह गया। आप h को h से कैंसिल कर देंगे, हमारे पास 6 आंसर आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम चलते हैं अपने सेकंड पार्ट की तरफ और सेकंड पार्ट में हमें फंक्शन f ऑफ x वो गिवन है sin x। तो इधर भी हम उसी तरह हमने फाइंड करनी है सेम वैल्यू f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a ओवर h। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे जी, डायरेक्ट हम पहले यहाँ पर लिख देते हैं जी कि हमें f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाय h, हमें इस वैल्यू की ज़रूरत है, लिहाजा हम चले गए इसके सॉल्यूशन के अंदर और यहाँ पर हम पहले गिवन फंक्शन को लिखते हैं जी f ऑफ x इज़ इक्वल टू साइन ऑफ x। अब यहाँ पर उसी तरह हम पुट x इज़ इक्वल टू a, हम x की जगह पर a को पुट करेंगे तो हमारे पास f ऑफ a
ये इक्वल आ जाएगा साइन ऑफ ए के। इसी तरह हम पुट करेंगे x इक्वल ए प्लस एच, तो हमारे पास f ऑफ ए प्लस एच ये इक्वल आ गया साइन ऑफ ए प्लस एच के। अब इससे अगला काम जो हमारा है वो इसको सिंप्लीफाई करना है। तो हम क्या करेंगे जी, नेक्स्ट पेज पर आ जाते हैं। हमने एफ़ ऑफ ए की वैल्यू भी फाइंड कर ली और एफ़ ऑफ ए प्लस एच की वैल्यू भी फाइंड कर ली। अब हमारा जो अगला मरला है वो इसको सिंप्लीफाई करने का है, लिहाजा हम यहाँ इक्वल लगाएंगे। एफ़ ऑफ ए प्लस एच की वैल्यू हमने फाइंड की है साइन ऑफ ए प्लस एच, इसे हम एज़ इट इज़ लिखेंगे, माइनस एफ़ ऑफ ए की वैल्यू हमारे पास साइन ऑफ ए है और ओवर में आप एच को एज़ इट इज़ लिखेंगे। अब इससे आगे हमने इसको सिंप्लीफाई करना है और सिंप्लीफाई करने के लिए अगर हम इन दो वैल्यूज़ को देखें, साइन ऑफ ए प्लस एच माइनस साइन ऑफ ए, तो बेसिकली ये हमारे पास फार्मूला बन रहा है जो हमने फ़र्स्ट ईयर में ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा हुआ है कि साइन ऑफ अल्फ़ा माइनस साइन ऑफ बीटा इट इज़ इक्वल टू 2 कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2 इंटू साइन अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2। तो हम उस फार्मूले का यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। 2 हमारे पास फार्मूले का, 2 कॉस, हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पर ए प्लस एच है, प्लस फार्मूले का, और बीटा की जगह पर हम यहाँ ए यूज़ कर रहे हैं और होल डिवाइडेड बाई 2, और फिर साइन अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2 यानी ए प्लस एच माइनस ए और डिवाइडेड बाई 2 और होल डिवाइडेड बाई एच। अब यहाँ पर हम 2 को वैसे लिखेंगे, 2 कॉस ए प्लस ए 2a प्लस एच डिवाइडेड बाई 2 साइन, इस ए को आप ए से कैंसिल कर देंगे, ये हमारे पास आ जाएगा एच बाई 2 होल डिवाइडेड बाई एच। अब यहाँ पर हम 2 बाई एच को स्टार्ट में लिख लेते हैं, कॉस, इसे डी एलसीएम करेंगे तो 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास ए प्लस एच बाई 2 इंटू साइन एच बाई 2। तो ये हमने गिवन फंक्शन के लिए एफ़ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ़ ऑफ ए होल डिवाइडेड बाई एच की कंप्लीट वैल्यू हमने फाइंड कर ली। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ, और जो नेक्स्ट फंक्शन हमें गिवन है थर्ड पार्ट में वो है एफ़ ऑफ एक्स इट इज़ इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 1। अब सेम वही प्रोसीजर, सेम वही प्रोसेस जो हमने ऊपर यूटिलाइज़ किया है, सेम मेथड हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। यानी यहाँ पर भी हमें एफ़ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ़ ऑफ ए होल डिवाइडेड बाय एच, इसकी हमने वैल्यू फाइंड करनी है, लिहाजा हम इसके सलूशन में आ गए। हमने एफ़ ऑफ एक्स को लिखा जो कि हमें एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 1 है। अब यहाँ पर हमने इसको सिंप्लीफाई करना है, और सिंप्लीफाई करने के लिए उसी तरह हम पुट x इज़ इक्वल टू a, तो हमारे पास एफ़ ऑफ a की वैल्यू बन जाएगी a क्यूब प्लस 2a स्क्वायर माइनस 1। सिमिलरली अब हम कहेंगे जी पुट x इज़ इक्वल टू a प्लस एच। अब हमने x को a प्लस एच से रिप्लेस करना है, तो हमारे पास f ऑफ a प्लस एच ये इक्वल आ जाएगा, इस x की जगह पर आपने a प्लस एच को लिखा तो x का क्यूब है तो a प्लस एच का होल क्यूब आ गया, प्लस 2 यहाँ पर a प्लस एच का होल स्क्वायर बन जाएगा, और ये हमारे पास माइनस 1 एज़ इट इज़। अब इससे जो हमारा अगला मरला है वो इसे सिंप्लीफाई करने का है, और चूँकि हमारे पास ये a प्लस एच का होल क्यूब है तो इस पर a प्लस बी के होल क्यूब का हम फार्मूला अप्लाई करेंगे, और इसका क्यूब ओपन करेंगे तो इसका क्यूब आ जाएगा a क्यूब प्लस एच क्यूब प्लस
3a स्केयर h प्लस 3ah स्केयर। उसके बाद हमारे पास +2 एज इट इज़। अब हम a प्लस एच का स्केयर ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा a स्केयर प्लस h स्केयर प्लस 2ah और ये -1 एज इट इज़। अब हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। a क्यूब प्लस h क्यूब प्लस 3a स्केयर h प्लस 3ah स्केयर, 2 को मल्टीप्लाई कर लें अंदर, 2a स्केयर प्लस 2h स्केयर प्लस 4ah और ये -1 एज इट इज़। अब हम इसके बाद इस वैल्यू का बाकायदा आगे इस्तेमाल करेंगे। एफ़ ऑफ a प्लस h माइनस एफ़ ऑफ a डिवाइडेड बाय h। अब यहाँ पर हमने वैल्यू पुट करनी है और एफ़ ऑफ a प्लस h की हमने ये कंप्लीट वैल्यू निकाली है, लिहाजा ये कंप्लीट वैल्यू यहाँ लिखेंगे a क्यूब प्लस h क्यूब प्लस 3a स्केयर h प्लस 3ah स्केयर प्लस 2a स्केयर प्लस 2h स्केयर प्लस 4ah माइनस 1 और उसके बाद ये माइनस एज इट इज़ और एफ़ ऑफ a की जगह पर हम इसकी वैल्यू यहाँ पर ब्रैकेट में पुट कर लेंगे, विच इज़ a क्यूब प्लस 2a स्केयर माइनस 1 और होल डिवाइडेड बाय h। अब हमने यहाँ पर इसकी ब्रैकेट को ओपन करना है और ब्रैकेट को ओपन करने के बाद हमने इसे सिंप्लीफाई करना है। तो अब सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे पहले तो हमारे पास ये पहले वाली वैल्यू सेम आ जाएगी, a क्यूब प्लस h क्यूब प्लस 3a स्केयर h प्लस 3ah स्केयर प्लस 2a स्केयर प्लस 2h स्केयर प्लस 4ah माइनस 1 और ये ब्रैकेट ओपन करेंगे, ये आ जाएगा माइनस a क्यूब माइनस 2a स्केयर प्लस 1 और होल डिवाइडेड बाय हमारे पास h आ गया। अब यहाँ पर हम देखें कि सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो उसमें सबसे पहले हमारे पास ये a क्यूब यहाँ पर पॉजिटिव है और ये a क्यूब नेगेटिव है, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। इसी तरह हमारे पास 2a स्केयर पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, इन दोनों को भी हम आपस में कैंसिल आउट कर देंगे। ये -1 है और ये +1 है, ये भी दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गए। अब आफ्टर कैंसलेशन हमारे पास जो वैल्यू रह गई उसमें आपके पास है h क्यूब प्लस 3a स्केयर h प्लस 3ah स्केयर प्लस 2h स्केयर प्लस 4ah और होल डिवाइडेड बाय h। अब यहाँ तक इस क्वेश्चन को करने के बाद हमने मज़ीद ये देखना है कि हम इसे मज़ीद कितना सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो अब मज़ीद अगर सिंप्लीफाई करने की बात की जाए तो सिर्फ हमारे पास एक ही ऑप्शन है कि हम इस वैल्यू में से h कॉमन निकलता है, हम उस h को कॉमन ले लें। तो अब इसमें से हम h कॉमन ले लेंगे, हमारे पास आ जाएगा h स्केयर प्लस 3a स्केयर प्लस 3ah प्लस 2h प्लस 4a होल डिवाइडेड बाय h। इस h को हम h से कैंसिल कर देंगे, हमारे पास बाकी रह गया h स्केयर प्लस 3a स्केयर प्लस 3ah प्लस 2h प्लस 4a। ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ गया। अब हम चलते हैं अपने फोर्थ पार्ट की तरफ, विच इज़ लास्ट पार्ट। तो फोर्थ पार्ट को हम देखते हैं तो हमें एफ़ ऑफ x ये गिवन है कॉस ऑफ x। तो सेम इसी पैटर्न पर हमने यहाँ पर भी एफ़ ऑफ a प्लस h माइनस एफ़ ऑफ a होल डिवाइडेड बाय h, इस वैल्यू को हमने फाइंड करना है। तो अब हम चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ और यहाँ पर आपने उसी तरह
एफ ऑफ एक्स को लिखा इक्वल टू कॉस एक्स। अब यहाँ पर हम पुट करेंगे x इज़ इक्वल टू ए, तो हमारे पास जो फंक्शन है एफ ऑफ ए ये इक्वल आ गया कॉस ऑफ ए के। अब इसी तरह हम पुट करेंगे x इज़ इक्वल टू ए प्लस एच, तो हमारे पास एफ ऑफ ए प्लस एच की वैल्यू आ जाएगी कॉस ऑफ ए प्लस एच। अब इससे आगे हम उसी तरह इस वैल्यू को यूटिलाइज़ करेंगे। हमारे पास एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए होल डिवाइडेड बाय एच, इट विल बी इक्वल टू कॉस ए प्लस एच माइनस कॉस ऑफ ए डिवाइडेड बाय एच। अब यहाँ पर हम वंस अगेन फिर ट्रिग्नोमेट्री के एक फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे जो कि आपने फर्स्ट ईयर के मैथ में ट्रिग्नोमेट्री वाले चैप्टर में पढ़ा हुआ है। तो कॉस ऑफ अल्फ़ा माइनस कॉस ऑफ बीटा ये इक्वल होता है -2 साइन अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2 इंटू साइन अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2। तो उस फार्मूले को मद्देनज़र रखते हुए हम इसको सॉल्व करेंगे। -2 साइन अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास a प्लस एच है और बीटा की जगह पर a है डिवाइडेड बाय 2। इसी तरह साइन अल्फ़ा माइनस बीटा डिवाइडेड बाय 2 और होल डिवाइडेड बाय एच। अब यहाँ से भी हम -2 बाई एच को स्टार्ट में लिख लेंगे और साइन a प्लस ए ये हमारे पास बन जाएगा 2a प्लस एच होल डिवाइडेड बाय 2 और a को a से कैंसिल कर देंगे, हमारे पास रह जाएगा साइन ऑफ h बाई 2। अब इसे मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं -2 ओवर h साइन, यहाँ पर 2a प्लस एच ओवर 2 को हम डी एलसीएम करेंगे तो हमारे पास 2 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ रह जाएगा a प्लस एच बाई 2 और साइन h बाई 2। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 अपने कंप्लीट पार्ट्स के साथ यहाँ पर मुकम्मल हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट वीडियो के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।